मनोस्थिति में क्या परिवर्तन है आगे से। वेरी गुड, वेरी गुड। फियरलेसनेस आ गया है, मतलब आपके मन के सेल में घुस जाते हैं या आपके घर के सेल में घुस जाते हैं। अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है। सबसे पहला तो देखिए, बोलते हैं ना कि मन चंगा कटौती में गंगा, और मन अच्छा तो सब अच्छा। मन का स्थिति सुधर जाए तो जीवन का स्थिति सुधरने का सबसे बड़ा संकेत रहता है, ठीक है। हाँ, और 7:30 के समय में जो मनोदशा था उससे अगर आप बाहर निकल चुके हैं तो समझ लीजिए कि आज पर मकर राशि आपके लिए ये बहुत अच्छा संकेत है, और ऑटोमेटिक मतलब देखेंगे धीरे धीरे सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा विषय बिंदु ये है कि समझना है। समझ, आज ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा विषय बिंदु पूजा पाठ, कर्मकांड, टोना टोटका, रेमेडी से बड़ा चीज़ होता है समझ, ठीक है। अगर समझ व्यक्ति को आ गया, कौन सा समझ? आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति का समझ, अपने जिंदगी के परिस्थिति, स्थान, काल, पात्र को समझ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या समझना है कि सबसे पहला ये देखना है कि आज पर मकर राशि शनि कहाँ गया बोला? तीसरा में। तो उसके अनुरूप आपको काम करने हैं। तो तीसरा स्थान मतलब क्या हो गया? सबसे पहला बिंदु लिखेंगे, तीसरा शनि मतलब नियर लोकल टूर एंड ट्रैवल्स। इस समय लोगों को हम लोग बोलते हैं कि घर में बैठो मत, और जितना ज़्यादा आप स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल करेंगे, शनि उतना एक्टिव होगा, उतना दिमाग खोलेगा, उतना सिचुएशन को आपके फेवर में लेके आएगा। बैठेंगे तो फिर आप झुकेंगे, ठीक है। तो इस समय बैठने वाला नहीं है। दूसरा यह है कि तीसरा स्थान को बोलते हैं पराक्रम। तो आप अपने पराक्रम के वृद्धि हेतु योग, व्यायाम, फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, पसीना बहाना और कुछ ना कुछ परिश्रम करना। तृतीय स्थान को परिश्रम का स्थान भी कहा गया, ठीक है, पराक्रम और परिश्रम। तो कुछ भी करिए, गड्ढा खोदिए, गड्ढा ढापिए, या तो एग्रीकल्चर करिए, या तो कुछ नहीं मिलता है तो झाड़ू करिए, ठीक है। लेकिन खाली अगर बैठते हैं तो फिर आपके लिए खाली दिमाग शैतान का घर बना देगा। तो कुछ ना कुछ करते रहना है, ये है इसका मेन रेमेडी। तीसरा क्या है? तीसरा स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु और पड़ोसी और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन फील्ड में क्या कर रहे हैं? आज का डेट में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडिया है। दूसरा यह है कि पब्लिक रिलेशन, PRO, जनसंपर्क, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। तो उनके लेवल पे आपको थोड़ा सा अपने जो सुख का स्थिति है वहाँ से हट के बाहर निकलना। तब देखेंगे कि सिचुएशन, ये रेमेडी है। आप ये मत सोचिए कि ये करने से क्या होगा, ये रेमेडी है। बोले इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, कालपुरुष कुंडली को, मेष राशि को 1 नंबर बना लीजिए, मेष लग्न को, और ग्रहों को देख लीजिए कौन कहाँ बैठा है। द्वादश में शनि बैठा है, लाभ स्थान कालपुरुष कुंडली के राहु बैठा है। तो क्या कराएगा? द्वादश स्थान मतलब टूर, ट्रैवल, डिस्टेंस, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, हॉस्पिटल, जेल। आपका बात नहीं कर रहा हूँ, आकाश को समझने के लिए। और एज पर मकर राशि आप उस हिसाब में ढालेंगे ना। 2 कुंडली है, एक आकाशीय कुंडली जिसको कालपुरुष कुंडली, दूसरा आपका कुंडली। आकाशीय कुंडली क्या कह रहा है, माने क्या एनवायरमेंट क्या कह रहा है, आपका कुंडली क्या कह रहा है, आपका राशिफल क्या कह रहा है, आपका कुंडली फल, वर्षफल क्या कह रहा है, और आकाशीय स्थिति क्या कह रहे हैं। तीनों को समझ गए तो काम बन गया। आप अगर बोलोगे कि हम घर में बैठे हैं और मेरा काम बन जाए, नहीं बनेगा। यानी आकाशीय कुंडली कह रहा है कि लाभ के स्थान में राहु गया है तो प्रचंड लाभ देगा ये साल में, जब तक राहु कुंभ में बैठा है। मानविक जगत का बात कर रहा हूँ मैं। अभी मेदिनी ज्योतिष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, महाचक्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कूर्म चक्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सुदर्शन चक्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ह्यूमन लाइफ के लेवल पे लाभ के स्थान में बैठा है तो लाभ आएगा। और पंचम स्थान में केतु बैठा है, कालसर्प योग लगा हुआ है, तो इस कंडीशन पे जरूर जिंदगी ब्लॉक रहेंगे, यानी खुलने के लिए
कंप्लीट काम खुलने के लिए मंगल को केतु को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। तो वो केतु जिस दिन केतु को पार करेगा मंगल, देखेंगे मकर राशि के लिए काम खुलना चालू हो जाएगा 28 जुलाई के बाद। ठीक है, तो अभी मनोस्थिति में परिवर्तन है, ग्रह गोचरीय स्थिति फेवरेबल है, मकर राशि के लिए 6 और 8 एक्टिव है। आने वाला समय में केतु मंगल 8 में थोड़ा सा ज़्यादा बाधा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक कई सारे पॉजिटिव फल भी देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन पे जो मंगल यहाँ पर सप्तम में बैठा हुआ है और डायरेक्ट मकर राशि के ऊपर दृष्टि दे रहा है, और गुरु बृहस्पति खुद अभी पाप कर्तरी में बैठा हुआ है अतिचारी अवस्था में, पीछे सूर्य आगे मंगल। तो ऐसे कंडीशन पे काम बनने का प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन काम बनने नहीं दे रहा है। परंतु आप देखोगे अगर आँख खोल के कि काम बनते हुए दिख रहे हैं कि चलो पक तो रहा है, आने वाला समय में खिचड़ी पकेगा तो चाट लेंगे। और आपके दशा अंतर्दशा के स्थिति में अगर बताया जाए और आपके कुंडली के अंतर्गत अगर बताया जाए तो मुझे बनते हुए सारा चीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, और शनि महादशा में अंतर्दशा राहु का चल रहा हो और राहु अभी आप मकर राशि के क्लोज कंजक्शन में जा रहा है, तो क्लोज कंजक्शन यानी 2, 1 और 12 में राहु क्रॉस करेगा, और इस समय इसको 7.5 जैसे 5 साल का एक पीरियड बोला जाता है। और ना द्वितीय स्थान में राहु फेवरेबल, ना लग्न में राहु फेवरेबल, ना द्वादश में फेवरेबल। ठीक है, हाँ नहीं बैठने दीजिए, कोई बात नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि गोचर भी उसके ऊपर जब ट्रांजिट करता है तो होता क्या है, एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेसिया माने आपको पता चलने नहीं देगा। ठीक है, ठोकाई हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतने दिनों में अगर आप ये समझ चुके हैं कि इस राहु को कैसे डील एंड हैंडल करना है। ठीक है, राहु द्वादश माने क्या, विजातीय लोग, जिसे आप गुप्त लोग या ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध में खड़े हैं लेकिन आप उनको नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, पीछे जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रियवादी नाम परोक्षीय कार्यहंतारम वर्जेतादुसम बंधु विषकुंभ पयोमुखम। ठीक है, मुंह में मीठा बोलने वाला और पीछे कार्य बर्बाद करने वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए ऑलरेडी आप जो कार्य कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, और उस पाठ का इम्पैक्ट इफेक्ट अभी आपके ज़िंदगी में किस प्रकार का रिएक्शन आना चालू हुआ है। नहीं, नया अपॉर्चुनिटी तो 100% आएगा, आके रहेगा। मैं जितने सारे कुंडली देख रहा हूँ 100 में से 99 लोगों का यही कहना है कि आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका किसी वजह से नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, आएगा ज़रूर। बहुत सारे लोगों का आ रहा है, और इसके बावजूद भी नहीं है तो पहला जो स्पिरिचुअल। महाराज एक बात बताइए, जिस दिन से आपका मैं कुंडली देख रहा हूँ और जो प्रॉब्लम आप बोले हो सब समाधान हुआ है या नहीं? हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, चिंता मत करिए। शनि का महादशा में राहु, शनि के महादशा में बृहस्पति, अंतर्दशा जो बृहस्पति और राहु का आ रहा है, इसमें बहुत सारे मैटर सॉर्ट आउट सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत अच्छे लोगों का मैं देखा हूँ। आज तक ऐसा कोई भी मैं नहीं देखा जिसका कि शनि महादशा खत्म हुआ है और उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ है, या जो चाहता है उसको नहीं मिला है, या उसके ज़िंदगी का मैटर सॉल्व नहीं हुए हैं। वो बाई चांस 100 में से 1-2 केस ऐसा रहता है। आपको और थोड़ा सा धैर्य रखना है। दूसरा मैं आपको ये कहूँ कि खुद अपने मुंह से आप जब मान रहे हो कि हाँ इतना बड़ा बड़ा उपलब्धि आपको हुआ है, और उसमें ज़्यादातर जैसे मैं आपको पूरी मंदिर में भेजा था पंचम शनि का रेमेडी के लिए, और ये भी हवन वगैरह हुआ और उसमें जो भी चाहे सब हो गया, तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, होगा। और मैं ये कहूँगा अभी कि अगर आपको ऐसा मन में ऐसा लगता है तो फिर से एक राउंड पूरी होके आने में कोई नुकसान नहीं। ठीक है, और मेरा ये आपको रिक्वेस्ट समझिए, ये रेमेडी के हिसाब में नहीं कह रहा हूँ। और इस बार जब आप जाएंगे, इस बार जब पूरी आएंगे तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है 5 दिन रहना है, 5 दिन। ठीक है, मंदिर में रहेंगे, होटल ले लीजिए, होटल में रात को रहिए, दिन भर मंदिर में रहेंगे और बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, और 5 दिन तक मतलब वहीं पर पड़े रहेंगे मंदिर के अंदर, ठाकुर जी का नाम लेते रहेंगे, और जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला में नीचे से उठा के ही खाना है। और वो
बाकी जितना बच गया उसको लेके आना है और उसको आपको रेगुलर आहार करना है। एक बार और रेमेडी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।